सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक दो पिंड तो छोड़ो, मेरे नाम से 100 भी पिंड दान कर दोगे तो मुक्त नहीं होगे। मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं अगर 100 भी पिंड दान आप कर देंगे, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। मन में शंका आती है कि गया में तो पिंडदान कर दिया जाए तो लोग मुक्त हो जाते हैं, फिर क्यों नहीं मुक्त हुए? तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। चाहे पहली बात तो गोकर्ण जी उनके कुल के नहीं थे, और दूसरी बात गोकर्ण जी तो धुंधकारी को अपना भाई समझ रहे थे, तो इसलिए आत्मदेव के नाम गोत्र को लेकर के पिंडदान कर रहे थे। उनको थोड़ी ना मालूम था कि ये जो है तो बदला बदली करके जो है तो बालक को ये धुंधकारी जो है तो हमारे कुल में आया है। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कहा इसलिए धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। अब ये हो मुक्ति कैसे हो? गोकर्ण जी ने पूछा क्यों भाई कैसे मुक्त होगे? कहे वो तो आप जानो। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। और सुबह गोकर्ण जी ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके पूछा, महाराज मेरे भाई की मुक्ति कैसी हो? ब्राह्मण कोई निर्णय करने वाले कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कैसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे प्रेत की मुक्ति हो जाए। तो क्या हुआ? तो फिर सबसे पहले ज्योतिषी का ध्यान किया, किसका? सूर्य का। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी, हे नारायण, मेरे भाई की मुक्ति का कारण, मुक्ति को बताइए हेतु कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। श्री गोकर्ण, जाओ अपने भाई को सप्ताह विधि से भागवत श्रवण कराओ, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने सुंदर, अब देखिए समय का अभाव है इसलिए थोड़ा सा समाज विधि से चलेंगे। तो क्या हुआ कि गोकर्ण जी ने सुंदर व्यासपीठ का निर्माण कराया और भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। तो क्या हुआ कि भक्तजन समुदाय के बीच में अब प्रेत आए तो कैसे बैठे, क्योंकि सभी भगवान की कथा सुन रहे हैं, सभी जयकारा बोल रहे हैं और सभी संकीर्तन में झूम रहे हैं, तो प्रेत को हृदय में कैसे हमारे अंदर प्रवेश कर पाएगा? स्वयं प्रसाद ग्रंथि का बांस रखा था, उसी में प्रवेश होकर के वायु रूप से कथा श्रवण करने लगे। और जैसे एक दिन की कथा पूर्ण होती कि एक बांस की ग्रंथि चटक जाती। इस प्रकार से एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम, 7 दिन पूरा हुआ, बांस की 7 ग्रंथि फट गई और उस बांस के अंदर से दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दान मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ और महापुरुष प्रकट होकर के इतनी दिव्य आभा प्रभा महाराज जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। पीतांबर पहना हुआ और हाथ जोड़े भागवत के समीप, भागवत जो है तो व्यास गद्दी के समीप आकर के हाथ जोड़े आया। गोकर्ण जी ने पूछा क्यों भैया कौन हो? तो कहने लगा मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूँ जो मैं भयंकर दुष्कर्मों को कर करके प्रेत बना, और आज आपने भागवत को श्रवण करके मुझे श्रवण करा करके मुझे परम पुनीत बना दिया। और हाथ जोड़ करके भागवत की महिमा का गान करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। महाराज कहने लगा कि धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ प्रेत को परम पुनीत बना दिया। धन्य है ये सप्ताह विधि। इस प्रकार से महिमा का गान कर ही रहा था कि भगवान के पार्षद आगे लेने के लिए दिव्य रूप धारण करके और आए और भैया चलो धुंधकारी चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। गोकर्ण जी ने पूछा क्यों भैया?
यहाँ हजारों श्रोताओं ने बराबर कथा श्रवण करी और तुम इसी को लेने आ गए। कहे महाराज कथा तो सबने श्रवण करी, पर श्रवण करने से श्रवण में सबके भेद था। कैसे? श्रवणस्यापि भेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। सभी ने श्रवण तो किया पर मनन किसी ने नहीं किया। श्रवण करने के बाद घर में जाकर के मनन करना पड़ता है कि व्यास जी ने ऐसा कहा तो इसके पीछे का क्या जिक्र है। भगवान की ऐसी लीलाएं, भगवान ने ऐसी अद्भुत लीलाएं करी। जब घर में जाकर के विचार करोगे और सोचोगे जब ऐसा पापी तर सकता है तो भला हम जब वो प्रेत योनि में तर सकता है तो हम इस शरीर से क्यों नहीं कर सकते। तब कल्याण होता है। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रवता और श्रोता। श्रोता पहले नंबर पर श्रोता आता है जो श्रवण करता है, उसे कथा से मतलब होता है। दूसरा होता है श्रवता जो आकर के काटने का काम करता है। व्यास जी ने सब बोला, यहाँ पर ये चौपाई गलत बोल गए, व्यास मंच थोड़ा टेढ़ा है, तो कमी निकालने का काम करता है। और तीसरा क्या होता है? श्रोता। वो महाराज घर के झंझटों से परेशान रहता है तो कथा पंडाल में टिकने के स्थान ढूंढ करके आता है और बस आंख बंद करके सो जाता है। बोलो राधे राधे। तो वो सो जाता है। इसलिए श्रवण का भेद से फल में भेद हो गया। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों ने समझा करके और धुंधकारी को अपने विमान में विराजमान करके स्वधाम को लेकर के, और इधर गोकर्ण जी ने कहा कि श्रोताओं दुखी मत होना, फिर से मैं भागवत का आयोजन करूंगा। और पुनः भागवत का आयोजन किया। अब की बार श्रोता इतने सतर्क थे कि सावधानी पूर्वक भागवत को श्रवण किया। और भागवत का जैसे ही सप्त दिवस पूर्ण हुआ कि जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए और भगवान स्वयं भगवान प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिना पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन त्रेणीता गोलोकं योग दुर्लभम्। जैसे भगवान राघवेंद्र समस्त अवधवासियों के सहित स्वधाम को गए, वैसे गोकर्ण जी समस्त श्रोताओं के सहित स्वधाम को प्रस्थान किए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी ने पूछा महाराज वाह बड़ा गजब कर दिया, बस एक बात और जानना चाहता हूँ, भागवत श्रवण विधि के बारे में थोड़ा बतलाइए। महाराज भागवत कराने में खर्चा कितना आएगा? क्योंकि प्राय लोगों का यही प्रश्न रहता है। तो कहे विवाहे या विद्यादि संवित्तम तादिसम परिकल्पये। जैसे हम बेटा बेटियों का विवाह करते हैं और विवाह में जितना खर्चा करते हैं उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। पर शिव महापुराण कहती है कि विवाहे आदि समचित्तम तादिसम परिकल्पये। शिव महापुराण कहती है कि जैसे बेटा बेटियों के विवाह में चित्त लगाते हो उसी प्रकार चित्त भी लगाया करो, दोनों को पकड़ लेते हैं। तो जैसे बेटा बेटियों के विवाह में धन लगाते हो वैसे धन लगाओ और जैसे मन लगाते हो वैसे मन लगाओ। अच्छा महाराज वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्क्रिया। वक्ता जो है तो वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, दृष्टांत देने में परम कुशल होना चाहिए। अच्छा महाराज क्योंकि जैसे हम बारात का धूमधाम से तैयारी तो किए पर आप जैसे दूल्हा ही काना हो गया तो जैसे द्वार चार लगा लोगों ने देखा कि व्यवस्था तो सब बढ़िया है पर दूल्हा काना है। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार आपने व्यवस्था तो बढ़िया करी, पता चला कि व्यास का चयन सही नहीं कर पाए तो फिर वही दशा होती है। बोलो राधे राधे। अच्छा महाराज भागवत श्रवण करने का नियम भी है कि फलम किम विधानम चा, कोई नियम कोई विधान होगा बताइए? तो कहे हाँ। पहले तो निराहार रहना चाहिए, कह लो बस महाराज हो गई कथा।
निराहार रहना, निराहार कैसे रहा जाए महाराज? निराहार रहकर निराहार नहीं रह सकते। तो कहे फिर घीतम पानम, घी पी करके रहो। कहे डॉक्टर ने मना किया, शुगर है, घी को रोटी में लगा करके खाने के लिए मना किया है, और आप कह रहे हैं कि घी का पान करो। तो फिर कोई बात नहीं, पया पानम, पर दूध पी करके रहो। कहे दूध भी पी करके ना रह पाए तो कहे कि अगर दूध भी पी करके रखे नहीं रह सकते तो फलहार में रहो। कहीं फलहार में न रह पाए तब कहीं टाइम फलहार करो, एक टाइम भोजन करो। कहीं उसमें भी काम न हो पाए तब तो कहीं भोजनम दुवरम मन्ये कथा विघ्न करो। यदि चकाचक भोजन करके बैठो और उतना ही खाओ कि जितने मानस चनाए। भोजन करके बैठो, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिले कैसे मिले। अच्छा महाराज, और वक्ता में सुखदेव जी का दर्शन करें। वक्ता में सुखदेव जी का दर्शन करें, इस भाव से वक्ता का पूजन करें। और जब कथा संपन्न हो तो सभी मिलजुल करके झूम झूम करके संकीर्तन में भाग ले, संकीर्तन करें। जहाँ संकीर्तन की बात सुनी कि महाराज प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, नारद जी ने वीणा संभाल ली, सभी ने बढ़ चढ़ करके संकीर्तन में भाग लेने लगे। आइए हम सब भी संकीर्तन की ओर चलते हैं, उसके पश्चात प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मेरी लीला तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। मेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। नारायण 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 हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लीला प्रभु ने हरि हरि, हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है हरि हरि, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हरि।
प्रेम से बोले भागवत महापुराण की जी। अब प्रथम स्कंद में व्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यशोरयः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी प्रथम स्कंद में मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल आचरण। तो मंगलाचरण कर रहे हैं तो कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कह रहे। किसी देवी देवताओं का ध्यान नाम नहीं लिया महाराज की रामम परम धीमहि कृष्णम परम धीमहि नहीं नाम लिया। वेदव्यास जी तो परम सत्य का ध्यान किए हैं जिसकी सत्या तीनों काल में विद्यमान रहती है। तो जो भगवान राम के उपासक थे उन्होंने राम से अर्थ निकाला रामम परम धीमहि। मेरे प्रभु का नाम इसमें आया है। जो भगवान श्याम हमारे बांके बिहारी के जो भक्त थे उन्होंने कृष्णम परम धीमहि कहा। इस प्रकार से अपने अपने हिसाब से भक्तों ने इसका अर्थ लगाया। दूसरे श्लोक में बताया, पहले श्लोक में किम ध्येयम किम गेयम किम पेयम, और तीसरे श्लोक में बतलाया निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत क्या है? तो बोले भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदः। कहे अच्छा महाराज ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है तो ऊपर शाखा से टपका होगा तो भी पक्का है कि खंडित हो गया होगा, फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल भी खंडित नहीं हुआ है, क्योंकि शिष्य प्रशिष्यादि रूपा परिपल्लव परंपराया सदैव अखंड में वावतीर्णम नौच पाते न स्फुटितम। ये शिष्य प्रसिद्ध शरादि शाखाओं के द्वारा इस धराधाम पर आया। अच्छा महाराज फल बिल्कुल पका हुआ है, टूटा भी नहीं, पर कहीं अगर फल खट्टा निकल जाए तब बताया तो आपने बहुत पर खट्टा फल खाने में आनंद नहीं आता है। बोले नहीं नहीं खट्टा भी नहीं है। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण दो। बोले सुखदेव जैसे परमहंसों का मुख लगा हुआ है, सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, मीठा है। अच्छा महाराज इतना मीठा फल है तो बस इसको एक बार पीना चाहिए कि दो बार पीना चाहिए? बोले नहीं, मुंह रहो बार बार, जब तक आ जाए मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक पीना चाहिए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की।